मानने के लिए तैयार है। बिहार की जनता ईंट से ईंट बजा देगी चुनाव आयोग का। जबरदस्ती थोड़ी है। आप 2 महीने का टाइम दे रहे हैं किसी काम के लिए, कैसे हो पाएगा बताइए? कि हम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, इसी वोटर से इसी फॉर्म से सरकार बनी है। अगर ये वोटर जाली है ना, सरकार को गिर जाना चाहिए पहले। कौन कहता है कि सरकार नहीं झुकती, झुकाने वाला चाहिए। निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बिहार में महागठबंधन का बंद का आज ऐलान किया गया है। आज गोपालगंज में भी बंदी का असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं गोपालगंज में हूं और गोपालगंज में तमाम जो लोग हैं बिहार बंद को लेकर सफल बनाने में जुटे हुए हैं। राजद के लोग हैं, माले के लोग हैं या महागठबंधन की जो पूरी टीम है वो मौजूद है। तमाम लोग हैं, बात करेंगे क्या मांगे हैं, क्यों आप लोग आज बंद किए हुए हैं। बंद का सबसे बड़ा कारण है चुनाव आयोग की मनमानी। इलेक्शन कमिश्नर अपने आप को संविधान से ऊपर और आगे मान रहा है। भाजपा आरएसएस के दबाव में, और ये नहीं चलेगा, ये हम नहीं मानने के लिए तैयार है। बिहार की जनता ईंट से ईंट बजा देगी चुनाव आयोग का। तो क्या नुकसान होगा इससे? नुकसान क्यों नहीं होगा? ये तो सरासर समझिए कि संविधान का हत्या हो रहा है। यहाँ लोगों को जीते जी मारने वाला काम कर रही है सरकार। ये तानाशाही है, जबरदस्ती थोड़ी है। आप 2 महीने का टाइम दे रहे हैं किसी काम के लिए, कैसे हो पाएगा बताइए? इससे पहले 2003 में जो हुआ था उसमें लगभग 2.5 साल समय लगा था। लगभग 9-10 करोड़ आबादी को आप क्या 2-2.5 महीने में ये तुगलकी फरमान जो है जारी करके आप क्या फांसी पे चढ़ाना चाहते हैं? ये नहीं चलेगा भाई। ये ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा, इसमें चाहे जो भी हो जाए। आप लोग फॉर्म भरे हैं? कुछ लोग भरे हैं, अभी तो हम नहीं भरे हैं भाई। नहीं भरे हैं, कैसे भरे हैं? क्या मांगे हैं, क्या मांगे हैं? मांगे सर ये है कि हम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, इसी वोटर से इसी फॉर्म से सरकार बनी है। अगर ये वोटर जाली है ना, सरकार को गिर जाना चाहिए पहले। और ये वोटर गलत है, सरकार को गिरना चाहिए। और चुनाव आयोग तानाशाही में काम कर रहा है, सरकार के दबाव में काम कर रहा है। ये हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हम रोड पूछ रहे हैं, कोई भी सरकार का कानून को लेकर तैयार है, लेकिन ये हम काम नहीं होने के और फॉर्म नहीं भरेंगे। जो चुनाव आयोग करना है और सरकार को करना है, सरकार करना, सरकार के दबाव में चुनाव आयोग काम कर। जब इसी वोटर से समझिए, इसी वोटर से सरकार बनी है, जाली वोटर से सरकार को गिर जाना चाहिए, उसके बाद भी चुनाव आयोग अपना काम कराए। हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है और किसी शर्त पर मानने को तैयार नहीं है। हम एक है और ये कराएंगे सरकार को। आप पुनरीक्षण नहीं कराए हैं, मतदाता से नाम कट जाएगा तब दशा नाम कैसे कर जाएगा? जब जो सही आदमी है उसे कैसे कर जाएगा? ये काटने के लिए सब ड्रामा रचा गया है, ये सब नाटक ड्रामा रचा गया है सर। कहीं कुछ नहीं है, इसी से सरकार बनी है तो सरकार सही है। और हम वोटर बाद में वोटर गलत हो गया तो सरकार पहले गिरे, बाद में वोटर का नाम जोड़ा जाए, किया जाए। क्या मांगे हैं आप लोग? विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे? नहीं होना चाहिए, ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। क्या मांगे? विरोध कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो अपना तानाशाही रवैया थोपा गया है वो अपना रिटर्न ले। जब तक वो रिटर्न नहीं लेती है, इसी तरह रोड पर हम लोग चक्का जाम करेंगे और बड़े पैमाने पे जाम होगी। कौन कहता है कि सरकार नहीं झुकती, झुकाने वाला चाहिए। आज से 10 दिन पहले मेरा नेता तेजस्वी यादव ने ये मंच से ऐलान किया था कि जिस दिन आरजेडी की गवर्नमेंट बिहार में आएगी हम युवा आयोग का गठन करेंगे। आज 2 रोज हुआ, आनन फानन में नीतीश कुमार ने युवा आयोग को गठन किया। नीतीश कुमार इतना डरे हुए हैं। आज पूरे बिहार में जिस तरह चक्का जाम हुआ है, चुनाव आयोग को भी झुकना होगा, अपने अडिग फैसले से वापस जाना होगा। और जब तक वो वापस नहीं जाता है, पूरे बिहार में हम लोग इसी तरह चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम रहेगा हो? बिल्कुल रहेगा। हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़क से लेके सदन तक। हमारा नेता हम लोग करता है, एकदम एकजुट है महागठबंधन के लिए। और चुनाव आयोग जो अपना तानाशाही रवैया अपना रहा है, पहले नोटबंदी किया, नहीं भरेंगे। जब आधार कार्ड से हर चीज जोड़ा जा रहा है, खाता को जोड़ा जा रहा है, जो पैन कार्ड को जोड़ा रहा है, यहाँ तक कि मोबाइल नंबर उठाने के लिए भी आधार कार्ड से ही जोड़ा जा रहा है। तो वोटर कार्ड जब आधार से ही जुड़ा है तो इसको रद्द क्यों किया जाए? तो वोटबंदी किया ये मोदी सरकार हरदम तानाशाही अपना रवैया अपना रही है। एक से एक बढ़ के नया से नया कानून, केवल लोगों को ऑफिस का चक्कर काटाओ, पूरा पब्लिक को परेशान करो, गरीब तबका को नाम काटने के लिए। आप लोग विरोध कर रहे हैं? हमारा मान ये है
कि इलेक्शन कमीशन जो दिया है 11 जो उसने दिया था पहले, अभी उसने बहुत सारा रिवैक हो गया जी क्राइटेरिया। वो कह रहा है कि पासबुक नहीं मांगेगा, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मानेगा, और क्या कहते हैं आपका आधार कार्ड नहीं मानेगा, पैन कार्ड नहीं मानेगा। अब बताइए, पैन कार्ड बनाते हैं तो आधार कार्ड होता है, ITR उसी से भरते हैं, ठीक है ना, पासबुक खुलवाते हैं उसी से, पासपोर्ट को मानेगा। पासपोर्ट के लिए क्या चाहिए? पासबुक चाहिए, आधार चाहिए, है? तो पासपोर्ट कैसे लीगल हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जबकि यही सर्टिफिकेट हम उसमें दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक तरह के NRC भी हो रहा है, क्या ये हो ही रहा है, लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अभी वोटर लिस्ट से नाम कटेगा, उसके बाद से राशन कार्ड से नाम। अब राशन कार्ड बनाने के कौन इशू करता है? SDO करता है। अब वही SDO, अब वही ब्लॉक का अधिकारी आपको क्या कहते हैं, निवास सर्टिफिकेट देगा तो वो मान्य होगा, और वही जो इशू कर रहा है वो मान्य नहीं होगा। ये तो दोगली पॉलिसी है। और इलेक्शन कमीशन कंप्लीट इस मोड में है। ये अमित शाह और मोदी, ये दो गुजराती है जो पूरे देश को बर्बाद करके रखे हैं। तो ये रिटर्न होना चाहिए, एकदम रिटर्न होना चाहिए। नहीं रिटर्न करेंगे तो जो चीज है, आज हम लोग मान लीजिए सड़क पे है, कल उग्र होगा, आज शांतिपूर्वक हो रहा है। आप बताइए इस देश में, इस बिहार में स्पेशली, कितने % पढ़े लिखे हैं जिनके पास मैट्रिक का, इंटर का सर्टिफिकेट है? कितने लोगों के पिता के पास जन्म प्रमाण पत्र है? कितने लोगों के पास पासपोर्ट है यहाँ पे जो वो मांग रहा है? यहाँ की गवर्नमेंट क्यों नहीं 50 साल, 11 साल, 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ पे है, उन्होंने क्यों नहीं परमानेंट सिटीजन का उन्होंने इशू किया कोई सर्टिफिकेट है? अभी राशन कार्ड से लोगों का नाम कटेगा, जॉब से कटेगा, उसके आरक्षण जाएंगे। ये बहुत बड़ा लंबा खेल है। इसके पीछे RSS बहुत जबरदस्त तरीके से लगी हुई है। चलिए, क्या नुकसान होगा जो आम लोग हैं, जो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नुकसान हो जाएगा, क्या लग रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं गरीबों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है, ये आपको पता है। गरीब पढ़े लिखे कम है। चुनाव आयोग भी इस बात को मार रहा है कि 20% लोग हट जाएंगे, नाम कट जाएंगे। तो जो भी नाम कटेगा सब गरीबों का नाम कटेगा। वो ये नहीं है कि अल्पसंख्यकों का नाम कटेगा, पिछड़ों का कटेगा, जो भी कटेगा पिछड़े दलित ही कटेंगे इसमें। और चुनाव आयोग जो है पूरी NDA कहने पे, BJP के कहने पे, जदयू के कहने पे, ये जो तुगलकी फरमान है बिहार के लोगों पर लागू किया है, दूसरे राज्य में लागू नहीं है। यही बिहार 30 सांसद देता है NDA को, तब सारे मतदाता जो है वो वैध होते हैं। और जब विधानसभा चुनाव आता है, देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि हमें हार का सामना करना है इस बिहार में, तो वह तुगलकी फरमान चुनाव आयोग के जरिए बिहार के लोगों पर थोपते हैं कि किसी तरह आप ऐसा षड्यंत्र रच दीजिए, ऐसा कानून बना दीजिए जिससे जो गरीब है मतदान से पहले तो वंचित हो जाएं, ताकि बिहार में जो दिल्ली वाली सरकार हम बनाए हैं, गरीबों को उजाड़ रहे हैं, वही सरकार बिहार में यहाँ पे काम करे। जो नहर पे बसे हुए हैं, दलित पिछड़े बसे हुए, उनको उजाड़ दिया जाए। रेलवे के किनारे बसे हैं, उनको उजाड़ दिया जाए। आज हमें मतदान से वंचित कर दिया जा रहा है, कल हमें सरकारी जमीनों में रहने से वंचित किया जाएगा, घरों में रहने से वंचित किया जाएगा। हमें ही कहीं ना कहीं अब कह दिया जाएगा कि यही लोग बांग्लादेशी हैं, यही लोग रोहिंग्या हैं। ऐसा ही तुगलकी फरमान जो है, यह साजिश है, एक चुनाव आयोग की नहीं है, BJP और जदयू के लोगों की साजिश है। और चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है। यह सरकार का एक जो है सिस्टम हो गया है, जनता का सिस्टम नहीं है, देश का सिस्टम नहीं है, सरकार का सिस्टम है चुनाव आयोग। तो नुकसान होगा क्या आम जनता को? हाँ, पूरी आपको, आप पत्रकार है, आपको भी दिख रहा है कि इससे गरीबों को बहुत बड़ा नुकसान है। गरीबों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, गरीबों के पास कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है। वंशावली मांग रहा है, आपको पता है, चाहे पूरे बिहार के लोगों को पता है, चुनाव आयोग को पता होना चाहिए कि वंशावली बिहार में। आप जो है मुखिया है, आपको तो पता होगा, जनप्रतिनिधि है, क्या समस्याएं हो रही है लोगों को? अभी जो ये फरमान आया हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से, इसमें कुछ चीज़ें जो है हम लोगों को, गरीब लोगों को, या जो भी माने बिहार की जो जनता है, उसके पास ऐसा बहुत सारा डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे सभी लोगों का जन्म प्रमाण पत्र हो गया, हर आदमी का मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी नहीं है। ये सब जो फरमान आया हुआ है ये गलत है। और चुनाव आयोग को जो है इस पे विचार विमर्श करके इस जो फैसले का जो मतलब नहीं होता है, लागू करने का जो उन लोगों का दिमाग में अभी बात आया हुआ है, उससे वापस होना चाहिए। चलिए, लेकिन तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं पुनरीक्षण का, जो मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है। निर्वाचन आयोग के द्वारा यह आदेश दिया गया है
कि बिहार में मतदाता पुनरीक्षण होगा, जो 2003 के पहले जो 2003 में जो वोटर लिस्ट जारी किया गया था उसमें जिनका नाम होगा उनको उसमें संपुष्टि कर दी जाएगी। वो इस राज्य के जो निर्वाचन होंगे वो मान्य होंगे। लेकिन अब जो है पूरे बिहार में महागठबंधन की जो टीम है वो विरोध करने उतर गई है। अभी गोपालगंज में भी लगातार विरोध हो रहा है और लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हम उसका पुनरीक्षण कराएंगे। हालांकि लोगों का अपील है कि इसे वापस लिया जाना चाहिए और सरकार को बैकफुट पर आना ही होगा। इसी को लेकर लोग विरोध भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, मैं गोपालगंज से आया।